आपको एग्जाम क्रैक करना है, वहाँ राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। आपको नौकरी चाहिए, वहाँ आपको राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, वहाँ आपको राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको कोई सफलता चाहिए, वहाँ आपको राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई बिजनेस व्यापार करना है, राहु महाराज की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई बड़ी कंपनी खोलनी है, राहु महाराज का जरूरत पड़ेगी। कोई आपको को ऐसे ट्रेंडिंग या शेयर मार्केट का काम करना चाहते हैं, वहाँ आपको राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। कोई आप टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य करना चाहते हैं या नेटवर्किंग मार्केटिंग में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ आपको राहुदेव महाराज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जहाँ राहुदेव महाराज की जरूरत हमें पड़ती है। उनकी शुभ दृष्टि हमें चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि राहु महाराज का इष्ट देव माँ सरस्वती को माना गया और माँ सरस्वती ज्ञान के दाता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो, उस व्यक्ति के ऊपर सदैव राहु महाराज की कृपा रहती है और शनि महाराज की कृपा रहती है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के फलदाता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, ट्रेंडिंग हो, नेटवर्किंग हो, टेक्नोलॉजी हो, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उस सब के लिए आपको राहु की जरूरत पड़ती है। और राहु की जरूरत के साथ साथ हमें माँ सरस्वती का ज्ञान का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हमारे पास आइडिया नहीं आएंगे। यदि हमारे पास कार्य करने के लिए हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, यदि हमें आइडिया भी यदि राहुदेव महाराज देते, तो उस आइडिया का हम सही से उपयोग नहीं कर पाते और न कर पाएंगे, क्योंकि आइडिया का इस्तेमाल करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए, सही जगह पे अपनी सोच लगाने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की जरूरत होती है। जब हमारे पास शिक्षा होती है, तो हमें राहुदेव महाराज का आइडिया हमें काम आते हैं। उस आइडिया पे जाकर के हम कार्य कर पाते। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो न हो, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान रहेगा, तो आपके पास कितना भी धन संपदा क्यों न हो, यदि वो चला गया, वो गवा दिए, तो कोई आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास माँ सरस्वती का ज्ञान है। और जिसके पास माँ सरस्वती का ज्ञान नहीं है, उनके पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद, यानी उनके पास अथाह धन संपदा है, लेकिन उनके पास यदि चला जाएगा धन संपदा, तो वापिस वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और ये 100% सच है। लेकिन आपके पास यदि धन दौलत संपदा चले जाते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपके पास अथाह ज्ञान है, तो फिर से आप अपने जीवन में वो सारे धन दौलत वापिस कर सकते हैं, वो पा सकते हैं। और वो पाने के लिए आपको राहुदेव की भी वहां पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहुदेव महाराज व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक से उनकी किस्मत खुलाते हैं, अचानक से उनके जीवन में सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति राहु महाराज का सुख सुविधा का पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं, उसी तरह से राहु महाराज उनके जीवन से सारे सुख सुविधा भी ले लेते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे थे, ऊंचाइयों की सीढ़ी पे जा रहे थे, लेकिन और उस ऊंचाइयों पे सीढ़ी जाते जाते वो गलत व्यवहार में चले गए थे, गलत भावना में चले गए थे, लोगों के साथ गलत करते थे, लोगों की भावना के साथ वो खेलते थे। और एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो व्यक्ति के जीवन में ऐसे पहाड़ टूटा दुखों का कि वो व्यक्ति फिर से जहाँ थे वहां से शून्य पे आ गए और अपने जीवन में निराश होकर के खाली हाथ बैठ गए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलता। तो राहु देव जितना धन दौलत देते हैं, उसमें संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धन दौलत के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है। लेकिन जो व्यक्ति धन दौलत के साथ साथ अहंकार पे भी काबू पा ले, तो उनके ऊपर सदैव शनि महाराज और राहु महाराज की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति अपने